मसीह ने कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इन्हीं के जैसों का है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज कुछ खास बात हम करने वाले हैं, बहुत 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 खास। अब आप बताइए, इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं? ये लाल गुलाब है। अब लाल गुलाब कौन इस्तेमाल करता था? जी हाँ, चाचा नेहरू। हम आज बात करेंगे बाल दिवस पर। चाचा नेहरू ने जो बाल दिवस उनके जन्मदिन में मनाया जा रहा है, कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसका महत्व क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि बच्चे जो है सबके प्रिय, सबके खास, सबके पसंदीदा होते हैं, चाहे वो अपने हों, गैरों के हो, रिश्तेदारों के हो। जो बच्चों के अंदर एक सरलता, एक मासूमियत और निखालसता जो होती है ना, वो बड़े होते होते खो जाती है। जो जन्म लिए हुए बच्चों को देखो आप, कितने प्यारे, कोमल, मासूम, मतलब उनका जो हंसना बोलना एकदम प्यारा प्यारा होता है। और जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, फ़र्स्ट टाइम उनका बैठना, फ़र्स्ट टाइम उनका खड़ा होना, फ़र्स्ट टाइम उनका माँ, पापा, मम्मा जो भी वो बुलाते हैं, जिस हिसाब से वो पुकारते हैं, जो उनके अंदर एक जो प्यार, एक कहते हैं ना पूरी तरह से जो खुलकर जीने की एक भावना, मतलब जो मन में है, जो साफ, मतलब अगर भूख लगी है तो रो दिए, खुश है तो हंस दिए, दुखी है तो रो दिए, मतलब हिडन, छुपा हुआ कुछ नहीं है। मतलब एक कहते हैं ना, अंदर से जैसे हैं वैसे ही सामने हैं, पारदर्शी जिन्हें कहा जाता है। जैसे मतलब अगर हम आईना देखते हैं, हम सजे धजे हुए हैं तो वही हमें आईना दिखाएगा। हम अगर मैले हैं या हम गंदे हैं या हम रोए हैं, हम जैसे भी है, वो आईना हमें वैसा दिखाता है। तो बच्चे एग्जैक्टली वैसे हैं कि जो जैसे अंदर से हैं, पूरे प्योर, एकदम क्लीन, वैसे ही बच्चे सामने बिहेव करते हैं। वो बड़े इंसानों की तरह छल कपट, मन में कुछ और सामने कुछ और, वैसा नहीं रहते हैं। और इसीलिए जो हमारे यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, जो बच्चे जैसा हृदय रखता है, जो बच्चे जैसा मन रखता है, जिनको मतलब कहते हैं ना पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंडेंसी होती है। सो बात करते हैं अब हम मुद्दे की कि जो बाल दिवस है, हमारे जो चाचा नेहरू, ये बाल दिवस 14 नवंबर को किस तरीके से शुरू हुआ मनाना, किस तरीके से इस पे बात हुई। तो 1889 14 नवंबर को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। 1964 से हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, जिसे हम सब चाचा नेहरू कहते हैं। बच्चे किसी भी समाज का फाउंडेशन और राष्ट्र की असली ताकत होते हैं, ऐसा चाचा नेहरू जी मानते थे। पहले ये जो बाल दिवस मनाया जाता था, अब 14 तारीख को जो मनाया जाता है, इससे पहले 1964 से पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था UNGA के द्वारा। UNG का मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बाल अधिकार की घोषणा की थी, लेकिन नेहरू जी के मृत्यु के बाद संसद में प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसके अनुसार उनके जन्मदिन को हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के कहते हैं बहुत प्रिय चाचा अपने इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े मतलब शिक्षा के लिए जो संस्थानों का स्थापना किया है ना, अहम मतलब एक रोल निभाया है, जिसे बच्चों को शिक्षा पे ज़ोर देना और ईमान, मतलब उनका मानना था कि जो बच्चे जो है उनके पास शिक्षा का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे चिल्ड्रंस डे कहा जाता है, बाल दिवस कहा जाता है। उनके अधिकारों, शिक्षा, विकास, इन सारी बातों पे ज़ोर देने के लिए मनाया जाता है। मतलब ये हर स्कूल, हर माँ बाप और जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं, उन सबको इसका महत्व
कहीं ना कहीं पता रहता है कि वो लोग एक्साइटमेंट गिफ्ट वाइज होते हैं कि चाचा नेहरू का जन्मदिन है, अभी हमें स्कूल में गिफ्ट्स मिलेंगे, उसमें प्ले होंगे, उसमें इस प्रकार से हमें मतलब प्रेजेंटेशन देना है, हमें ये मिलेगा। लेकिन बच्चों को, हर माँ बाप को ये जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाचा नेहरू क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, हर बच्चा विकास करे, और जो बच्चे हैं वो हमारे आने वाले समय के, हमारे भारत देश के, हमारे कहते हैं ना आगे की एक फाउंडेशन, एक नींव, एक मजबूत नींव है। और मजबूत नींव तभी बनती है जब उसे मजबूती से रखा जाए। दोस्तों, मजबूत नींव तब तक नहीं बनती है जब तक आप कहते हैं ना प्रॉपर उस चीज़ को बनाते नहीं हो, प्रॉपर उस कहते हैं ना चीज़ के लिए एफ़र्ट्स नहीं डालते हो। अगर आप बच्चों को बचपन से ही चीज़ें अच्छी सिखाओगे तो बड़े होते होते उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, वो ग्रो होते होते अच्छी चीज़ों में ही बड़े होंगे। और उनका बड़ा होना, उनका अच्छा होना, उनके आजू बाजू के एटमॉस्फेयर के लिए, उनके खुद के करियर के लिए, उनके जीवन के लिए और हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हमारी नींव ही कमज़ोर रहेगी तो फिर इंसान आगे जाके क्या बन पाएगा। और इस बात को चाचा नेहरू जी बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी संस्थाएं शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए खोली, और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कहते हैं चीज़ों को समझा। और उनकी इस चाहत को, उनके इस बच्चों के प्रति प्रेम को संसद ने भी समझा, और जो तारीख थी 20 नवंबर की, उसे बदल कर 14 नवंबर चाचा जी के जो जन्मदिन है उसको ये मौका दिया गया, ये अवसर दिया गया बच्चों के लिए। जो उनका प्रेम था, उनका जो एक अंदर उनके जो भावना थी बच्चों के प्रति, उसे सम्मान दिया गया। और उनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में, हम चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। और हर बच्चे का ये अधिकार है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, हर बच्चे का अधिकार है उन्हें ढेर सारा प्यार मिले, वो जो बनना चाहते हैं वो रास्ते उनके खुले। हर माँ बाप से ये गुजारिश है कि जो आपका बच्चा बनना चाहता है वही उसे बनने दे। आप अपनी इच्छाओं को उन पर मत ला दे, क्योंकि जो उनके अंदर हुनर है और जो उनकी ख्वाहिश है उन पर ही वो खरे उतर सकते हैं। और हर बच्चे की बाल दिवस पे, चिल्ड्रंस डे पर ये इच्छा होती है कि उनके माँ बाप उन्हें कुछ दे, तो जो उनके लिए अच्छा है, सबसे मेजर तो बड़ा होता है आशीर्वाद उन्हें दीजिए, और जो वो बनना चाहते हैं उसमें उनका साथ दीजिए। बाकी दुनिया की चीज़ें, दुनिया की बातें, दुनिया के गिफ्ट्स तो आप अपनी क्षमता के अनुसार देते ही हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए खड़ा रहना चाहिए। जो वो बनना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उनका साथ निभाना चाहिए। हमारे जो चाचा नेहरू जो कर चुके हैं, जो उन्होंने बच्चों के लिए, सारी शिक्षाओं के लिए बनाई गई चीज़ें हैं, उसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं। और जो व्यक्ति इसमें कहते हैं अपना योगदान दे सकता है, अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों के लिए कुछ कर सकता है, तो उसे डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारा आने वाला भविष्य है। आज अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं तो वो आने वाली जनरेशन के लिए एक नाम और एक कहते हैं मुकाम हासिल करके एक उदाहरण बन जाते हैं। और उनके आगे उदाहरण को देखने के लिए जो आने वाली दूसरी पीढ़ी है वो उनको देख के कुछ सीखेगी। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें हैं, नींव मजबूत बनाइए, बच्चों को कहते हैं ना ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, और वो जो बनना चाहते हैं उनका साथ दीजिए। और सारे बच्चों को, जितने भी दुनिया के बच्चे, सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे, उनके माता पिता को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सब, जैसे मैं दिल से कहती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।